का समय होता था तो उनके जो साथी और अन्य जो साथी थे वो सारे के सारे बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों के अंदर खाना खाने के लिए चले जाते थे, लेकिन बाबा साहब सूखी रोटी को मोड़ करके अपनी जेब के अंदर रखते और लाइब्रेरी के कोने के अंदर जा करके वो सूखी रोटी खाने का काम बाबा साहब वहां पर किया करते थे। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि जब वो वहां से जिस कोर्स के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया था, लगभग 8 साल की पूरी इसकी अवधि होती थी, और बाबा साहब ने जो है उस कोर्स को मात्र 2 साल 3 महीने के अंदर पूरा करने का काम वहां पर किया था। एक बार लाइब्रेरियन उनसे पूछते हैं कि क्या आप सूखी रोटी खाते हो, आप एक ही कोट पहनते हो, ठंड में पहनने के लिए आपके पास कोट भी नहीं है, आपको भूख नहीं लगती, आपको सर्दी नहीं लगती? तब बाबा साहब का जवाब हर व्यक्ति को, हर बहुजन को सुनना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि मैं भूखा रह लूंगा, ठंड से मर लूंगा, लेकिन अगर मेरे दिमाग की भूख शांत नहीं हुई, किताबों की भूख मेरी शांत नहीं हुई, तो मेरे देश के करोड़ों बहुजन लोगों की जो मुक्ति का मार्ग जो वो प्रशस्त नहीं होगा। कितनी बड़ी बात उस शख्स ने की। जो थ्योरी उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर देने का काम किया था। आपको पता होगा कि 1 अप्रैल 1935 को जब इस देश के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अंग्रेजी समय के अंदर की गई थी, वो बाबा साहब की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की थ्योरी के बेस के ऊपर आज हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टिका हुआ है। साथियों, वो शिक्षा के प्रति कितने जागरूक हुआ करते थे। मुझे ध्यान आता है जब वो लंदन के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी करके जब वो वापस लौट रहे थे, आप सभी को पता उस समय हवाई जहाज तो कम थे, समुद्री जहाज चला करते थे। बाबा साहब के पास में लंदन के अंदर रहते हुए लगभग 5000 किताबें थी, तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं सारी किताबें एक ही जहाज के अंदर लेके जाऊं और हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौर से दुनिया गुजर रही थी, कि कोई दुर्घटना हो जाए, इसलिए उन्होंने दो अलग अलग जहाजों के अंदर वो किताबें रख दी। एक में 2500 किताबें, दूसरे में 2500 किताबें। और नीति को देख के यही मंजूर था, जब वो जहाज लंदन से बाहर आ रहा था तो एक जहाज जो वो डूब गया, पता नहीं किसी ने जानबूझ करके डुबो दिया, जिसके अंदर बाबा साहब की 2500 किताबें थी। जब बाबा साहब को इस बात का पता चला तो वो फूट फूट करके रोने लगे। तब उनके साथी कहने लगे, भीम कोई बात नहीं, किताबें और आ जाएगी, और खरीद के दे देंगे, आप रो क्यों रहे हो? तब उन्होंने जो बात कही वो हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं थे, ये मेरे वंचित समाज के, मेरे बहुजन समाज की मुक्ति का रास्ता इन किताबों के अंदर छिपा था। अब पता नहीं कितना समय और लगेगा। जब उस शख्स ने, उस महापुरुष ने हमें शिक्षा के लिए इतना प्रेरित करने का काम किया। साथियों, मुझे पता है ये जो समाज जो है हमारा, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे कम है, लगभग मजदूरी जो है आप परसेंटेज निकाल के देखोगे, नौकरी कम मिलेगी, मजदूरी अपना जीवन यापन इस तरह से करते हैं। साथियों, आप लोग चाहे आधी रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी देना, ताकि आप लोगों ने जो संघर्ष किया, सदियों से संघर्ष करते आ रहे, आपके बच्चों को वो संघर्ष कम से कम ना करना पड़े। इसलिए